हेलो फ्रेंड, मैं निधि आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्री ऑनलाइन कोचिंग और रफुआ स्टडी सेंटर में। देखिए, हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड नेट जेआरएफ के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए ये लास्ट जो 2011 2010 में और आगे भी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दिसंबर 2011 का ये क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है वो इस तरीके से है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहले किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका देखिए मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी सॉल्व करवा रखा है मैंने। तो किससे मिला है, तो ये हमें लोथल से मिलता है। ठीक है, लोथल से हमें अग्नि उपासना का साक्ष्य मिलता है। लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से हमें अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी, पासे के खेल की जानकारी थी। ठीक है, देखिए अब प्रारंभिक आर्य अधिनिवासी सिंधु नदी और इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थे। देखिए, प्रारंभिक आर्य अधिनिवासी सिंधु नदी और इसकी उपनदियों पे, सिंधु नदी और इसकी उपनदी मतलब उसकी सहायक नदी जैसे सरस्वती, घग्गर, ये जो सारी मिली हैं ये उसकी मतलब और इसकी उपनदियां हैं, तो उसके 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थे। यानी कि नदियों के आसपास के ही जमीन पे रहते थे वो लोग। तो ये बिल्कुल सही है। विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो ये विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है और प्रारंभिक आर्य अधिनिवासी सिंधु नदी और इसकी उपनदियों और प्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थे। तो ये दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। तो कहाँ पे पाया गया है, लोथल, कालीबंगा, वनावली, चनहुदड़ो। लोथल पे, यहाँ पे लोथल से हमें जल भंडार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मैंने अपने हड़प्पा सभ्यता का जो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है टॉपिक, उसमें भी ये मैंने बताया है और मैं जो मैंने पिछले वीडियोज में अपने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें भी मैंने ये बताया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, नदी है और शहर है। ठीक है, ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये बहुत इजी भी है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, देखिए, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी, हड़प्पा, ये मैंने बहुत बार बताया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ये स्टेट पीसीएस, नेट जेआरएफ, यूपीएससी सारे में ही ये पूछता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, घग्गर, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। देखिए, पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सही जानकारी दीजिए। देखिए अब ये बोला कि कहाँ पे कौन सा मिलता है, ठीक है। जैसे कार्लिनियन बीड कहाँ पे से प्राप्त होता है, तो कार्लिनियन बीड हमें कहाँ से साक्ष्य मिला है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। हड़प्पा से कार्लिनियन बीड का प्रमाण मिला है। और ताम्र कहाँ पे, ताम्र का भंडार मैंने बताया था राजस्थान के खेतड़ी से, ठीक है। अरिकामेडु बंदरगाह, ठीक है, अरिकामेडु से बंदरगाह मिला है। और ताम्रलिप्ति कहाँ है, बंगाल में। इस तरीके से हम लोग ये अपना आंसर अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए अपने उत्तर की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो, फिर ये वही क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और बनावली घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में समाज पशुपालक था, ठीक है। अब देखिए ये मैंने अपने ऋग्वैदिक काल भी बताया है, ठीक है। उसमें आप लोग देख सकते हैं समाज पशुपालक था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय का प्रमुख आधार था वो पशु था, पशुपालन था, ठीक है। तो ये सही है, आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार पशुपालक था। तो ये जो मैंने आपको बताया कि व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए जो बोल सकते हैं आप, तो आर एक ही सही व्याख्या है और ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। इससे लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद की, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखिए ताम्र के औजारों के प्रयोग से के कारण तो हुआ है, लेकिन इससे लोगों के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद मिला, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी थी जिससे वो परिचित नहीं भी थे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे बहुत सारे थे जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर ए आर सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन प्रयोगों से ही, मतलब हड़प्पा का विकास ताम्र औजारों के प्रयोगों से ही के कारण हुआ है, और इससे लोगों के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद मिली है, इसका ये कारण नहीं हो सकता है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध संबंध नौ नगरी से नहीं है। नौ नगरी से किसका नहीं है, नौ नगरी जैसे हड़प्पा सभ्यता तो कहा जाता है ना कि मतलब प्रथम नौ नगरीकरण की सभ्यता है। तो नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना भी बहुत अच्छा था। गढ़ी का मतलब होता है ऊपरी टीला, तो ऊपरी टीला हमें मिलता है क्योंकि समाज 2 खंडों में और धौलावीरा से 3 खंडों में विभाजित मिलता है। सुरक्षा दीवार भी था, दुर्ग बनाया हुआ था, सिक्के। हड़प्पा सभ्यता से हमें सिक्कों के प्रमाण नहीं मिलते, यानी नौ नगरीकरण में सिक्कों की कोई भूमिका नहीं थी, ठीक है। अब आगे देखिए ये 2009 का है क्वेश्चन। अब आगे हम लोग 2 दिसंबर 2008 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है। मालवा संस्कृति, महाअश्मीय संस्कृति और गंधार कब्रधान संस्कृति, सोठी संस्कृति। तो यहाँ पे है सोठी संस्कृति। सोठी संस्कृति जो है, क्योंकि हड़प्पा से पहले सोठी संस्कृति का प्रमाण हमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग
भारत के प्रथम शहरीकरण का तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत का पतन हुआ। ठीक है, और यह मूलभूत रूप से जलवायु संबंधी स्थितियां परिवर्तनों की वजह से हुआ। ठीक है, तो अब इसका बोल रहा है कथन और कारण बताना है हमें। तो देखिए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है नहीं है, और ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ये 12 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम शहरीकरण तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में अंत हुआ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तीसरी सहस्त्राब्दी में इसका अंत और पतन नहीं हुआ था, और यह मूलभूत रूप से जलवायु संबंधी स्थितियां परिवर्तनों की वजह से हुआ, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास डी। अब चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा से संबंधित नहीं है? चौना, ठीक है, लांगनाच गुजरात में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, आहार राजस्थान में है। तो ये कौन सा उससे हड़प्पा से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा से संबंधित नहीं है हमारे पास। सॉरी, हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा से संबंधित। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जैसे अभी मैं थोड़ा सा गलत पढ़ दी हूँ तो इसकी वजह से गलत आंसर दे दिया जाता। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो मेहरगढ़। ठीक है, अब देखिए आगे है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका है, ऋग्वैदिक काल में राजा एक क्षत्रिय सम्राट था। ऋग्वैदिक युग में सामंतवाद का जन्म हुआ। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। तो इसका मैंने ऋग्वैदिक का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो इसका आंसर है कि देखिए ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। ठीक है, पुरोहित ही ऋग्वैदिक काल में था। राजा का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से हमें राजा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा आंसर, ऋग्वैदिक काल में राजा एक क्षत्रिय सम्राट था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजा की थोड़ी बहुत ही भूमिका थी। ठीक है, राजा के पास बहुत शक्तियां नहीं थी। ऋग्वैदिक युग में सामंतवाद का जन्म हुआ, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ तीसरा सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति स्थल और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इसका जगह का नाम बताना है आपको, कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सुमेलित करना है। ये जून 2017 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नीट जेआरएफ के लिए। ठीक है, ये क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जून 2007। ठीक है, देखिए सुतकाको कहाँ पे है? हम लोग जैसा कि जानते हैं सुतकाको कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। सोर्तुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, और कोटलानिंग कहाँ पे है? पंजाब में। और देशलपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो पहले का तीसरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला। कोटलानिहंग कहाँ है? पंजाब में है। और देशलपुर गुजरात में, यानी चौथे का चौथा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हम लोग 15 देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, सॉरी, देखिए 16 क्वेश्चन नंबर, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध नहीं हुए हैं? दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए धनुष और बाण, तलवार, ढाल और शिरस्त्राण। ठीक है, तो ये कौन सा प्रयोग में नहीं हुआ है? ठीक है, तो यह कौन सा हमें प्रमाण नहीं मिला है? तो हमें प्रमाण नहीं मिला है
देखिए धनुष और बाण का प्रमाण मिला है, लेकिन तलवार का, ढाल का और शिरस्त्राण का, ये तीनों का ही प्रमाण हमें नहीं मिला है। इसका आंसर है डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से एक विशाल द्वार, वृत्ताकार स्तंभ आदि के रूप में पाषाण स्थापत्य के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो क्या है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से एक विशाल द्वार, वृत्ताकार स्तंभ आदि के रूप में पाषाण स्थापत्य की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर है धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से हमें एक पाषाण स्थापत्य का उदाहरण मिलता है। ठीक है, अब देखिए किन विशेषताओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर मिलने वाली आकृति की पहचान शिव से की जाती है? शिव से की जाती है, नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो इसका देखिए, इसे त्रिशूल के साथ दिखाया गया है या योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, इसे पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है, इसे पार्वती जैसी आकृति के साथ दिखाया गया है। तो इसको क्या क्या, इसे योगी की मुद्रा में, जो हमें हड़प्पा से प्रमाण मिले उसमें है ना कि एक मुहरों पे हमें उसकी जो मुद्रा है, उसकी जो मुहरें हैं उस पे हमें योगी की मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है, और ये इसे पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया, ये 5 पशुओं से घिरा हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, ये मैंने पिछले की वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसमें है। तो इसका आंसर है दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब आगे देखिए, यह किसका कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की 2 राजधानियां हैं? तो ये जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणेतर स्थल कौन सा है? ये मैंने आपको अपनी हड़प्पा सभ्यता का जो पहला वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको मैप के सहारे बताया है और बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में बताया है। तो दक्षिण का जो एरिया है वो दायमाबाद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर अगली बार हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।